हेलो फ्रेंड, दिस इज नील मेहता एंड वेलकम अगेन टू आवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर। दोस्तों 9th क्लास की मैथ्स के वीडियोस को मैं आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें परिमेय संख्या के 1.3 प्रश्नावली को आगे बढ़ा रहा हूँ। आई होप 2 या 3 और नेक्स्ट वीडियोस में ये प्रश्नावली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बिना देर किए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के 0.99999 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। P बटा Q के रूप में व्यक्त करना है इसको। और दोस्तों इससे आपको बताना है कि आप आश्चर्यचकित हुए। यही इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है और अपने सहयोगियों के साथ भी चर्चा करनी है कि ये उत्तर कैसे आया। ठीक है दोस्तों, और हो सके तो आपके गुरुजनों के साथ भी इसके ऊपर सार्थक चर्चा कीजिए, ताकि कुछ नई चीज़ आपके सामने निकल के आए। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में भी आप मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं इसको हल करने की प्रक्रिया। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो पिछले वीडियो में आप सभी को प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे बच्चों ने मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके बताया था कि सर एक जगह मुझे चीज़ समझ में नहीं आई। तो दोस्तों जहां आपको नहीं समझ में आया वो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आई होप दोस्तों आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज़ को। जैसे मैं ले रहा हूँ 0.3333, ये ले रहा हूँ क्वेश्चन, और इसमें आगे नहीं बढ़ता जा रहा है, या मैं कहूँ 0.33 तक ही बढ़ रहा है। इसके आगे ये क्वेश्चन नहीं बढ़ रहा है। अब इसके साथ मुझे गुणा करना है 10 का, तो क्या हो जाएगा अपन एक बार करके देखते हैं और फिर बाद में मैं समझाऊंगा। 10 तिया 30 हासिल 3, 10 तिया 30 और 3 33 हासिल 3, 10 0 0 और या 3 का 3, 1 और 2 के बाद पॉइंट लगाना है। तो आपका आंसर क्या आ चुका है दोस्तों? 3.3, है ना। तो क्या इससे क्या निष्कर्ष निकला? बस पॉइंट जो आपके यहां था वो यहां आ चुका है पॉइंट, इतना ही तो फर्क पड़ा, बाकी कुछ फर्क पड़ा क्या? नहीं। और पॉइंट के पीछे जीरो का कोई मतलब होता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपके पॉइंट कहां से कहां गया? यहां से यहीं तो आया है। तो बस इतना ही तो है। अगर आपका क्वेश्चन क्या होता, 0.33 होता तो आप सीधा यही लिख सकते थे ना, 0.3, लेकिन उसी जगह आपके क्वेश्चन होता 0.333, इस तरीके से बढ़ने वाला क्वेश्चन होता, तो भी आपको क्या करना पड़ता है, इसमें 10 का गुणा करना है। तो ये पॉइंट यहाँ है तो एक अंक इधर से रख जाता, तो 3.3333, या इसको हम कह सकते हैं 3.3 का पार तक हो जाता। अगर 100 का गुणा करना पड़ता है तो ये पॉइंट हो जाता, यहाँ 100 का गुणा करते हैं इसमें तो ये पॉइंट यहां लग जाता, तो ये 33.33, या इसको हम लिख सकते थे 33.3 का बार। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन को हम आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों, देखिएगा बड़े ध्यान से। अब इसको हमको P बटा Q में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, माना x बराबर 0.9999, ये इस तरीके से, या इसको हम लिख सकते हैं 0.9 का बार। बार बार 9 क्या हो रहा है? बार बार 9 की आवृत्ति हो रही है, इस वजह से क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे 9 का बार। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में 10 का गुणा करने पर, अब 10 का गुणा कर रहा हूं, 10 इंटू एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 इंटू एक्स 10x। ध्यान से देखिएगा, इसमें गुणा कर रहा हूं समीकरण 1, 10 इंटू एक्स 10x बराबर, इसमें 10 का करूंगा तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि पॉइंट कहां आ जाएगा, यहां पे। तो ये कितना आ गया? 9.9। अब 9 लिखूं या सीधा बार लिख दूं, बात तो एक ही है। ये हो गया आपके समीकरण 2। अब मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहा हूं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब घटाऊं मैं, देखिए 10x माइनस क्या करना है मुझे, समीकरण 1 वाला x बराबर, यहां कितना है 9.9 बार, माइनस क्या करना है मुझे 0 पॉइंट, इसको ये भी तो लिख सकता हूं, तो 0.9 बार लिख दिया है मैंने। अब 10x में से एक x चला जाएगा तो दोस्तों कितने x बचेंगे? 9x बराबर। अब 9 बार में से 9 बार चले जाएंगे तो कितना बचेगा? 0।
ये 0, और 9 में से 0 गया तो कितना बचा 9, और पॉइंट की जगह पॉइंट, पॉइंट के बाद 0, लगाओ नहीं लगाओ कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट देखिए, अब क्या करेंगे, जो गुणे में होता है उसको पक्षांतरित करके हम कहाँ ला सकते हैं, बटे में। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बटे में ले आता हूँ, 9/9। अब ये p बटा q की फॉर्म में आ गया ना, भले ही इसको 9 एकम 9 1/1 की फॉर्म में आ गया, अतः 0.9999 को हम 1/1 अर्थात p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें आश्चर्यचकित क्या हुआ, आश्चर्यचकित आपको सवाल में बता रखा है कि ऐसा करने पे आपको किस चीज का आश्चर्य हुआ। दोस्तों 0.99999 ऐसे करते जा रहे हैं तो वो 1 के बराबर नहीं है, बिल्कुल 1 से एक जरा सा छोटा है, जो कि ना के बराबर छोटा है। इस वजह से 0.99999 का आंसर कितना आ गया, इसको 1 भी कह सकते हैं, ये आ गया। वास्तव में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन जब इसको हम इस प्रकार ले रहे हैं तो इसका आंसर क्या आया है, 1/1 के रूप में आया है। दोस्तों अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो मुझसे और भी पूछ सकते हो, मैं और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास आपको करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत या अशांत को अनवसानी भी बोलते हैं, अनवसानी अनावर्ती हो। दोस्तों अब ये होता क्या, सबसे पहले मैं आपको दोबारा से इसके ऊपर चर्चा करके बता रहा हूं। एक तो होता है दशमलव प्रसार शांत, जिसका पॉइंट के बाद जाके एक जगह जाके रुक जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण ही बता देता हूँ, 5 में 2 का 2 दूनी 4, तो 1 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बटाया, 2 पंजे 10, तो ये हो गया आपके पॉइंट के बाद किसी एक संख्या के बाद, भले ही 5-2 5-2 5-2 आके और रुक जा रहा है वो, और फिर बढ़ नहीं रहा है आगे, है ना, किसी भी तरीके से बढ़ नहीं रहा है, तो वो क्या हो जाएगा आपके शांत आवर्ती, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ले रहा हूं मैं ये अशांत का, अशांत। अब मैं इसमें भाग दे रहा हूँ, 10 में भाग दे रहा हूँ 3, 3 तिया 9 बचा 1, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, 1 बचा, 0 बढ़ाया, 3 तिया 9, वापिस से इस तरीके से 3 3 3 3 3 अनंत तक बढ़ता जाएगा। बार बार किसका रिपीटेशन हो रहा है, बार बार कौन सी चीज की आवृत्ति हो रही है, 3 की आवृत्ति हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, अशांत आवर्ती। ये क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है। और कुछ ऐसी संख्या होती है जिसकी आवर्ती नहीं होती है। आवर्ती नहीं होती है मतलब वो कैसा आता है, देखिएगा आप, जैसे उत्तर आता है उसका 0 12, फिर आएगा वापिस से 0, फिर 2 बार 0, फिर 12 3 बार 0, फिर 12, फिर 4 बार 0, फिर इस तरीके से उत्तर आता रहता। अब देखिए इसमें आप नोटिस करेंगे किसी चीज की आवृत्ति नहीं हो रही, यहाँ 120 आ रहा है, यहाँ 1200, यहाँ 12000, इस तरीके से 0 बढ़ते जा रहे हैं। तो किसी भी अंकों की आवृत्ति हो रही है, किसी भी एक समुच्चय की आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है। तो आवृत्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, आप भली बात ही देख सकते हैं कि अशांत अनावर्ती हो गया। क्या हो गया, अशांत। अशांत को अनवसानी भी बोल सकते हैं, अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती का मतलब किसी भी चीज की आवर्ती नहीं हो रही। अशांत अनावर्ती बोलो चाहे अनवसानी अनावर्ती बोलो, इस प्रकार के क्वेश्चंस को, ये अपरिमेय संख्या होती है। और ये कौन सी होती है, अशांत आवर्ती वाली, और ये दोनों परिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या होता है अगले क्वेश्चन को लेकर के। अगला क्वेश्चन आपका जो कह रहा है कि 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। दशमलव प्रसार क्या हो, 3 ऐसी संख्या लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो। तो अपन सीधा ही लिख सकते हैं, अभी एक तो उदाहरण मैंने अभी बता दिया, 0 120, फिर 1200, फिर ये 3 0 बढ़ गए, इस तरीके से बढ़ता रहता है। इसी तरीके से कोई भी ले लो आप, 0.808008000, इस तरीके से ले लीजिए आप। अब या फिर ले सकते हो 0.27027,
2700 2700 इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें आवर्ती नहीं हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अशांत अनवसानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती बोल सकते हो। अनावर्ती मतलब किसी भी चीज की आवर्ती नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, आप परिमेय संख्या 5/7 व 9/11 के मध्य की 3 अपरिमेय संख्या लिखिए। दोस्तों अपन अच्छे से जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में बताना हो तो अभी अभी मैंने बताया अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती वाले जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे वो सभी आपके क्या होंगे दोस्तों, अपरिमेय संख्याएं होंगी। कौन सी है, अपरिमेय संख्या होंगी। ये दो परिमेय संख्या, इनके बीच की अपरिमेय संख्या यानी अनवसानी अनावर्ती वाली हमको ढूंढ के बतानी है। तो दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। हल 5/7 में अपन क्या कर रहे हैं, 5/7 अर्थात 5/7 को अपन क्या लिख सकते हैं, एक बार हमको रफ में सॉल्व करके देखना है। ये 5 में भाग दे रहे हैं हम 7 का, है ना। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 7 5 35, 7 7 49, तो यहाँ 49 आ जाएगा। 1 बचा, ये 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, 3 बचा। अब यहाँ क्या है, वापिस से 0 बढ़ाया, 7 चौके 28, कितना बचा, 2 बचा, है ना। अब क्या कर रहे हैं, 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14 और ये कितना बचा, 6 बचा, 0 बढ़ाया, 7 8 56, ये बचा, कितना बचा, 4 बचा। अब वापस से 0, 7 5 35। अब यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचा। अब नेक्स्ट करते हैं दोस्तों, देखिएगा आप, अब कर रहे हैं अपन 5, यहाँ से वापस से शुरू कर रहा हूँ, 5 के पीछे 0 लगाया। अब 7 7 49, तो 1 बचा। अब क्या करना हो, 0 लगाया, 7 एकम 7, वापिस से। अब देखो, अब नोटिस करोगे कि ये जो संख्या है ना, ये वाली जो है वापिस से दोबारा से आएगी। कहाँ तक, 7 1 4 2 8 5, फिर से 7 1 4 2 8 5, इस तरीके से क्या होती जाएगी, आवर्ती होती जाएगी। तो अर्थात इसको क्या लिख सकते हैं अपन, यही 0.714285, इसकी आवर्ती हो रही है, तो इसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तथा 9/11 अर्थात 9/11 को सॉल्व करके देखते हैं दोस्तों। 9/11, यहां पॉइंट लगा दिया अपन ने और 0 बढ़ा दिया। 11 8 88, बचा कितना आपके दोस्तों, 2 0 11 एकम 11, बचा कितना दोस्तों, 9, 0 बढ़ाया, 11 8 88, बचा कितना, 2 11 एकम 11, कितना बचा, 9। इस तरीके से क्या आ रहा है, 81 0.81 0.81 81 81, ये बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों इतना करने की जरूरत नहीं है। हमको क्या पता चला, इसमें बार बार आवर्ती 88 हो रही है, 81 की हो रही है, तो 81 के ऊपर बार लगा दिया हमने। अब दोनों संख्याओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं अपन। अब देखते हैं, अब हमें 0.714285 व 0.81, तो इसको अपन ने क्या किया, ये भाग दिया, इसको ये लिखा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के मध्य की 81 के मध्य की अपरिमेय अर्थात अनवसानी अनावर्ती की संख्याएं लिखनी है या ज्ञात करनी है। तो कौन सी हो जाएगी, देखिए ध्यान से, 0.71 है दोस्तों, तो 0.72 से शुरू कर दीजिए। अतः 0.720,
7 2 0 0 7 2 0 0 0 इस तरीके से बढ़ती जाएगी। अब इसको 71 के बाद 72 हो गया, 73 ले लो। अब 73 ले लेते हैं, 7 3 0 7 3 0 0 7 3 0 0 0। दूसरी ये हो गई। अब 73 ले लिया, 74 ले लो, 75 ले लो, 76 ले लो, 77 78 79 80 80 तक ले सकते हो, 81 नहीं ले सकते हो तो एक ले लेता हूँ, 80 वाली ले लेता हूँ, है ना। 80 तो 0.80800800 तो इस तरीके से ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि अपने को 3 ही संख्या का है, 3 ही निकाल रहे हैं, बाकी अनंत संख्या है, इसके बीच में अपरिमेय संख्या हो सकती है। दोस्तों ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि इससे बेटर तरीके से और कोई नहीं समझाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिख रखे, पहला √23, फिर √225, 0.3796 और ये अन्य की जो संख्या दिख रही है, उनमें से अपने को बताना है कौन सी संख्या है तो परिमेय संख्या है और कौन सी संख्या अपरिमेय संख्याएं है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान है, अपन ने पढ़ लिया था, सीख भी लिया था। तो रूट के अंदर अंडर रूट है, ये अंडर रूट के अंदर जब भी कोई अभाज्य संख्या आए, अभाज्य संख्या कौन सी होती है जिसमें स्वयं और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, तो रूट के अंदर कभी भी अभाज्य संख्या आ जाए तो वो कौन सी संख्या होगी दोस्तों, बहुत ही आसान है, वो अपरिमेय संख्या होगी। तो पहली तो हो गई आपकी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 225। दोस्तों 225 क्या अभाज्य संख्या है? नहीं, ये 15 का स्क्वायर होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 15 का स्क्वायर होता है, यानी 15 × 15 है 225, यानी इसका आंसर तो कितना आ गया 15। तो 15 जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में कितना होता है 1, तो 15/1 p/q के रूप में लिख दिया है दोस्तों। तो ये क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या, ये हो गई परिमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ रहे हैं अपन, ये वाला सीधा इसको यहीं पे कर लेता हूँ, पॉइंट हटाया उतने ही 1 2 3 4 0 बढ़ा लिए हैं मैंने, बस p/q के रूप में लिख लिया है मैंने। ये आपकी हो गई परिमेय संख्या, बटा-बटी में लिख दिया, मतलब खत्म काम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ पर 7 8 4 7 8 4 7 8 4 का क्या हो रहा है, बार 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 आवर्ती हो रही है, रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों। तो मुझे एक बात बताइए, जब रिपीटेशन होता है तो वो क्या होगी, अशांत आवर्ती, किन्हीं संख्याओं की आवर्ती हो रही है बार बार, और अशांत आवर्ती वाले तो आपके परिमेय संख्या होती है। अपन लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 7 8 4 की बार बार, या सीधा लिख देते हैं आवर्ती हो रही है, हो रही है, अतः यह परिमेय संख्या, यह भी परिमेय संख्या हो गई। अब यहां बात करते हैं 1.10 100 1000 3 बार, फिर 4 बार 0 आएंगे, फिर 5 बार, तो किसी संख्या की आवृत्ति हो रही है, नहीं हो रही है। एक बार 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से किसी आवृत्ति नहीं हो रही है। तो ये किस प्रकार का हुआ, अनवसानी अनावर्ती का हो गया या अशांत अनावर्ती का हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। आई होप दोस्तों ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा और इससे बेटर तरीके से और समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये आज का वीडियो देखने के बाद आपको शांत अशांत आवर्ती अनावर्ती के संबंधी कोई भी प्रॉब्लम बची हुई होगी। ठीक है दोस्तों, फिर अब हम अगले चैप्टर में स्टार्ट करने वाले इसी चैप्टर में 1.4 की तरफ जाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट प्रश्नों का भंडार है दोस्तों, उसको पढ़ना अत्यावश्यक है। उसी को पढ़ करके हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।